मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था भाई, मोदी तेरी कब्र कूदेगी, आज नहीं तो कल कूदेगी। वोट चोर गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर। कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। कांग्रेस की रैली में खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहे गए अपशब्द। कांग्रेस की रैली में खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक नारे। देश की राजधानी में प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में अब मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली आयोजित हुई। इस रैली में कांग्रेस की एक महिला नेता ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी नारा लगाया। नारेबाजी की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। पूछा जाने लगा कि आखिर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वाली ये महिला कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाने वाली महिला का नाम मंजू लता मीणा है। मंजू लता जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है। नारेबाजी को लेकर उनसे जब सवाल किया तो मंजू ने कहा कि वह अपने बयान पर अब भी कायम है। मंजू लता ने कहा कि जनता में वोट चोरी को लेकर भारी आक्रोश है। पूरे भारत से रामलीला मैदान पहुंची हैं। जनता ने यह साबित कर दिया कि सब वोट चोरी के खिलाफ हैं। निर्वाचन आयोग भी सरकार के कहने के मुताबिक चल रहा है, जबकि चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए, उसे खुद निर्णय लेना चाहिए। लेकिन आज के समय में वह सरकार के इशारे पर चल रहा है। अपने बयान पर कायम रहते हुए मंजू देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री ना ही रोजगार पर बात करते हैं, ना ही वे युवाओं पर बोलते हैं, ना ही वह किसानों पर बोलते हैं। वह महिलाओं पर भी बात नहीं करते, वो मुद्दों को भटकाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या, और मैं जिला अध्यक्ष हूँ जयपुर शहर महिला कांग्रेस से। और प्रधानमंत्री के बारे में आपने क्या बोला कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? देखो, वो तो आज आपने देखा ही होगा जनता में कितना आक्रोश है वोट चोरी को लेकर। और आज यहाँ जनता ने जो पूरे भारत के कोने से जनता आई है और इन्होंने साबित कर दिया है कि वोट चोरी के सब खिलाफ है। इन्होंने वोट चोरी करके जो ये सरकारें बनाई हैं, और निर्वाचन आयोग भी इनके कहने के अनुसार चल रहा है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, उसका खुद का डिसीजन लेने का पावर होता है, लेकिन वो सरकार के इशारों पे चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ये कहना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये तो सीधे सीधे एक तरीके से राजनीतिक जो परंपरा है, जो रिवाज है, जो कल्चर है, उसके अगेंस्ट है। कल्चर के अगेंस्ट इसलिए कि देखो, वो न रोजगार पर बोलते हैं, न युवाओं पर बोलते हैं, न महिलाओं पर, न किसानों पर। वो मुद्दों से भटकाते हैं। आज तक उन्होंने कोई रोजगार लाए हों या युवाओं के लिए कोई भर्तियां, कोई और सरकार के कामकाज से नाखुश हैं। आज हमारे राजस्थान में उन्होंने भजन लाल जी को पर्ची सरकार के द्वारा भेजा, और अब वो दिल्ली जाते हैं और आते हैं। 2 सालों में उन्होंने दिल्ली आने जाने का ही काम किया है, अपनी सीट बचाने का ही काम किया है। आपने मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था भाई, मोदी तेरी कब्र कूदेगी, आज नहीं तो कल कूदेगी। आप अपने बयान पे कायम है। हाँ, लेकिन बीजेपी तो आलोचना करेगी इस बयान पर। अब आलोचना तो देखो, उनका काम है आलोचना करने का, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाने का, जनता के सामने लाने का। आज ही राहुल जी ने तो सच्चाई सामने लाई है जनता के सामने, जो वोट चोरी हुई है और जनता ने माना है। इसलिए तो जनता भारत के कोने से आई है यहाँ पे। इसी मंच पे आपने कहा था? इसी मंच पे मैंने कहा है। एग्जैक्टली किस संदर्भ में आपने कहा था? इस संदर्भ में किया है कि लोकतंत्र में इस संविधान में हमें वोट डालने का अधिकार मिला है संविधान की वजह से। और जब हमारे वोटों की चोरी होने लग जाए और सरकारें बीजेपी अपनी सरकारें बनाने लग जाए। ये क्या एक नारा है क्या जो आपने बोला? ये नारा ही है हमारा। तो ये कैसे आप लोग इसका उच्चारण करती हैं? उच्चारण इसलिए करते हैं, आज जो देश में हालात हो रहे हैं, संविधान, इस लोकतंत्र में संविधान को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। कैसे बोलती हैं आप लोग? भाई, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, यानी वोट चोर गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। लेकिन बीजेपी इस चीज को काफी एग्रेसिवली लेगी कि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक बात है। अब अग्रेसिव ले, कुछ भी ले, जो जनता में माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है इतने सालों से, उसका जवाब तो दे धरातल पर आकर। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर। कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है।
आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, ढकोसलेबाजियां करती है बस ये। वे माफ़ी मांगेंगी तो उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। बता दें पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी का ये मुद्दा संसद में भी उठाया गया। दोनों सदनों में बयानबाजी को लेकर नारेबाजी हुई है और ये कहा गया है कि कांग्रेस को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स को माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि अगर माफ़ी नहीं मांगती हैं तो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी मोर्चा खोलेगी और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि मंजू को जेल भेजने की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि मंजू ने खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द कहे हैं।